हरियाणा कैबिनेट की पहली बैठक हुई है और हमारे साथ नवनिर्वाचित मंत्री हैं महिपाल ढांडा जी। पिछली कैबिनेट में अगर बात करें तो राज्य मंत्री थे। सर कैसे हैं और कुर्सी पे बैठे हैं, जिम्मेदारी कैसे? देखिए अभी सिर्फ मुझे कैबिनेट का शपथ मिला है। अभी क्या विभाग वगैरह मिलेंगे अभी वो माननीय मुख्यमंत्री जी पे डिपेंड करता है कि मुझे किस फील्ड में वो काम करने के लिए अवसर देंगे। एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई इच्छा नहीं। काम है, हमने काम करना है, ईमानदारी से करना है, वो करेंगे। कांग्रेस जिस तरीके से उन्होंने अभी हम कैबिनेट की मीटिंग में जो डिसीजन थे सीएम साहब बता रहे थे, उन्होंने कहा कि दुष्प्रचार करने की कोशिश करी। आपसे भी जब बात हुई थी आप उस वक्त भी आपने कहा था कैंपेनिंग के दौरान कि दुष्प्रचार किया। कौन कौन से ऐसे कारण रहे जो आपकी जीत के और कांग्रेस के? हमारी जीत का कारण एक रहा कि डेवलपमेंट, हम लोगों ने विकास की योजना बनाई, विकास करवाया, लोगों को पसंद आया। हम लोगों ने हर फील्ड में अपना 100% देने का प्रयास किया है, ईमानदारी से देने का प्रयास किया है। हमने झूठे लारे नहीं लगाए और कोई ऐसा वायदा नहीं किया कि जिसको हमने पूरा ना किया हो। हमने हर फील्ड में इतना ईमानदारी के साथ किया कि एक साइलेंट क्रांति भी इस प्रदेश में आई और वो बिना पर्ची और बिना खर्ची को लेके आई। कांग्रेस के नेता अहंकार में आके हर सभा में कहने लगे कि भाई हमारी सरकार बन गई और सरकार में शपथ लेते ही हम लोग पहला काम ये करेंगे कि बिना पर्ची खर्ची वाले इस कानून को पाड़ कर फेंक देंगे और अपनी मर्जी से अपने लोगों को नौकरी लगाएंगे। मुझे समझ में नहीं आई कि भाई अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी इस तरह की बात नहीं कर सकता। ये अनपढ़ थे पढ़े लिखे थे, ये तो जाना ही है जी, मगर इस तरह के भाषण देकर ये पता नहीं कितने बड़ा अपने आप को क्या समझ के बोल रहे थे। मगर उधर जो नौजवान खड़ा तो वो तो ये सोच रहा था ना कि देखिए आदमी क्या बोल रहा है। ये कह रहा है मैंने पाड़ दूंगा, नौकरी अपने तरीके से लगाऊंगा, मगर मैं गरीब हूँ, मेरे 2 रुपए का जुगाड़ नहीं। मेरे माँ बाप ने मेरा अपना पेट काट कर मैं पढ़ाया हूँ, मेरे तो कोचिंग दिलाई है, तो मैं तो मर गया, मैं तो कहीं कर रहा। और बिना पर्ची बिना खर्ची के बीजेपी वाली बात कर रहे हैं ना, इन्होंने पहले लगाई है, दिए, हमारे पे विश्वास टूटा और विश्वास टूटा कर उसने कमल का बटन दबा दिया, हमारी सरकार बन गई। आज कांग्रेस के नेता सारे बड़े बड़े क्या बात कर रहे थे, राहुल गांधी जी से लेके खड़गे जी से लेके सब लोग एक ही बात बोल रहे थे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, यहाँ का जीडीपी कितना गड़ा बढ़ा है, यहाँ का जो लोगों की पर कैपिटा इनकम कितनी घटी बढ़ी, इस तरह के सवाल जवाब कर रहे। मगर 60 साल तक कांग्रेस के लोगों ने कौन सी एक मूलभूत सुविधा दी? 10 साल लगे मुझे मेरी विधानसभा में से गंद निकालते और ऊपर से बैठ कर कह रहे कि हरियाणा मांगे हिसाब। अरे किए दे के बोल रहे थे हम जो हिसाब दे भाई, क्या दिया था? घूम मुंह दे के जा रहे थे, निकालते 10 साल लग गए हम लोगों को। हजारों करोड़ रुपया खर्च करने के बाद आज भी मैं ये कह रहा हूं कि हम 90% तक काम पूरा कर पाए मूलभूत सुविधाओं का। एक आदमी जिसने हर रोज गंदगी से सामना करना पड़ता हो, चलने के लिए गली तक भी नहीं हो, उसको ये हरियाणा नंबर 1 प्रदेश बता रहे थे। वो चीज हम लोगों ने खत्म की, वो गंदगी हम लोगों ने खत्म की, उस रास्ते पर हम लोग गए, लोगों का विश्वास टूटा कि इन लोगों ने जो कहा था इन लोगों ने वो करके दिखाया है और हम पे विश्वास जताया, जितवा के उन लोगों ने हमें मैंडेट दिया, हमने उसको स्वीकार किया। कांग्रेस को मैंडेट नहीं दिया तो उसको स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी भी अहंकार में डूब रहे हैं। भाई आप लोग जनता के बीच में आओ, आगे को कि आपने जो मैंडेट दिया हम स्वीकार करते हैं, एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। मगर ये बात बोल नहीं रहे, ये भी पता नहीं कौन से सदमे में कह रहे हैं कि बोला गलत हो गया, वोट तो लोग हमारी दे का है मगर सरकार का बीजेपी वाले बना गए। कोई बात होती है? अरे वोट देंगे तो कि लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए भी पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। प्रताप बाजवा जी की ड्यूटी लगी है, अशोक गहलोत जी की ड्यूटी लगी है। देखिए इनमें कोई किसी को नेता नहीं मानता। सरकार बनी नहीं, 9 भी आमकड़ी दाना नहीं और नु करे हम सरकार बना रहे और कड़ी दाना नहीं है, कड़ी सरकार बन रही, तब तो ये सरकार बना रहे और मुख्यमंत्री बनने लग रहे हैं कि मैं बनूंगा। अब यही काम इनका हो रहा है यहाँ पे। अब वो कह रहे कि भाई मैं लीडर ऑफ अपोजिशन बनूंगा, एलओपी में। अब मैं कुछ कांग्रेस के साथियों से बात हुई, बोले हम नहीं मानते इनको किसी को भी नेता। मैं क्यों?
बिला इन लोगों ने हमें जो विधानसभा में बोलना होता वहां नहीं बोलने देते, हमें अगर फील्ड में जाकर कोई बात कहनी होती वहां नहीं जाके कहने देते। अगर हम लोग सही मायने में कांग्रेस के लिए काम करें तो हमने न्यू नहीं भी कांग्रेस कौन सी है, एक तरफ इसकी कांग्रेस एक तरफ उसकी कांग्रेस, 10 कांग्रेस हो रही हैं। हम तो मर गए, बुरा हाल है। हम तो किसी ने नेता अपोजिशन नहीं मानते, अपनी मर्जी से काम करेंगे। फिर भी वो बेचारे प्रयास कर रहे हैं, अच्छा को प्रयास में सफल और कोई एक नेता चुन ले ताकि वो नेता चुना जाए तो एक मजबूत विपक्ष बना के लोग चल सकें। जितना मजबूत विपक्ष होगा उतना ही अच्छे से सरकार अपने काम कर पाती है। इसलिए मैं तो उनको शुभकामनाएं देता हूं कि एक अच्छे नेता को चुन के एक मजबूत विपक्ष की भूमिका वो हरियाणा की विधानसभा में निभाए। कांग्रेस अपनी इस चीज को कहते हैं कि हमारी पार्टी में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र तरीके से अपनी बात रखते हैं, बीजेपी में ऐसा नहीं। लोकतांत्रिक तरीके से बात करते हैं, इसलिए लोकतांत्रिक तरीके से एक दलित नेता की गर्दन तोड़ देते हैं, एक दलित नेता को ले आकर कोने में बिठा देते हैं। इससे बढ़िया लोकतंत्र क्या है कि जिसको चाहे उसका सिर फोड़ दो, जिसका चाहे उसकी टांग तोड़ दो। ये टांग तोड़ने को और गर्दन तोड़ने को और एक दूसरे की इसी तीसीकरण को अगर जो इसको ये लोकतांत्रिक तरीका मानते तो भगवान करने हुए यू काम ना कराओ जो अच्छा है, वो दूसरे तरीके से सोचना चाहिए। लोकतंत्र हमारी पार्टी में है, हम जो कर रहे हैं फ्रीडम पूरी आजादी के साथ कह रहे हैं। अब उनका लोकतंत्र कौन सा बेरा नहीं से हम तो पता नहीं। ठीक, किसानों की आप बात कर रहे थे, असली किसान और नकली किसान क्या परिभाषा? मैंने तो असली नकली किसान बताया नहीं, मैंने ये कहा कि एक आंदोलन जीवी एक दूसरा किसान है। एक किसान तो वो है जो इस प्रदेश में आज पंजाब में जो भुगत रहा है, जिसकी फसल नहीं बिक रही है, जिसको नुकसान उठाना पड़ रहा है, जो रो रहा है। दूसरा एक जो अनाप शनाप योजनाओं को लेके बैठ के कह रहा है कि बोले ये होना चाहिए। अरे भाई हरियाणा में भी हम लोग हर फसल को एमएसपी पे खरीद रहे हैं, इनको आने दो भाई, एमएसपी पे खरीद रहे हैं, है ना। तो एमएसपी खरीदने का रास्ता बनाए पंजाब की सरकार ने। बॉर्डर खोलने का एक बार फिर से मांग की जाए। देखिए बिल्कुल वो माननीय सुप्रीम कोर्ट का सरकार का मैटर है, फिर उस पर बात चल रही है, वो क्या करेंगे देखते हैं। एक सर सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी सवाल है, चीफ सेक्रेटरी को समन किया है पराली प्रबंधन को। देखिए पराली प्रबंधन में हरियाणा प्रदेश का किसान बहुत समझदार किसान है, उसने पराली के जलाने के मामले बहुत कम कर दिए थे। पिछली बार भी बहुत कम केसेज आए और पंजाब में सरकार वहां की विफल रही, और इस बार भी वह पंजाब की सरकार विफल है, अपने लोगों को वो नहीं समझा पा रही है। और मुझे लगता है कि भी जो पंजाब सरकार की विफलता का कारण ये है कि भी वो अपने संसाधन अपने किसानों को नहीं दे पाई है। सर, तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर महिपाल ढांडा, जिन्होंने बताया कि आखिर क्या कारण रहे भाजपा की जीत के और कांग्रेस की हार के, और इसके साथ ही किसानों को लेकर भी कहा कि पराली प्रबंधन में हरियाणा पंजाब से आगे है। कैमरा पर्सन गुरविंदर के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।